आज की स्पीड है 50 WPM। अभियुक्त व्यक्तियों ने विधि विरुद्ध जमाव करते हुए अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अभियोजन साक्षी 1 की संपत्ति का अत्याचार किया और उसमें लगे फलों के अनेक पेड़ उजाड़ दिए तथा भवन निर्माण करने के लिए खोदी गई नींव को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण लगभग 2000 रुपये का नुकसान कारित हुआ। मूलतः पुलिस को फाइल किए गए परिवाद के अनुसार 11 अभियुक्त थे, लेकिन अन्वेषण के पश्चात आरोप केवल 8 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया गया, किंतु मजिस्ट्रेट ने अभियोजन साक्षी 1 के आवेदन पर उसके शपथ पर कथन अभिलिखित करने के पश्चात निकाले गए नाम पुनः अभियुक्तों के साथ जोड़ दिए और पुलिस द्वारा फाइल किए गए परिवाद पर मामले में आगे कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित उसकी धारा 143, 147, 447 और 427 के अधीन के अपराधों से सिद्ध दोष और दंडाधिष्ट किया। सेशन न्यायालय ने उक्त दोष सिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की, जिसके विरुद्ध आवेदकों ने दांडिक पुनरीक्षण फाइल किया और यह दलील दी कि चूँकि विवाद सिविल प्रकृति का है, अंततः विचारण न्यायालय अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 447 के अंतर्गत दोष सिद्धि करने और दंडाधिष्ट करने में न्यायोचित नहीं है तथा पुलिस रिपोर्ट में अन्य मुख्य अभियुक्तों के नाम जोड़कर उसके द्वारा बनाई गई प्रक्रिया उचित नहीं है। दांडिक पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें प्राइवेट परिवाद किया गया हो और मजिस्ट्रेट ने उस प्राइवेट परिवाद के आधार पर अपराध का संज्ञान कर लिया हो और बाद में जांच के दौरान
की गई मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रकट किया गया हो कि उस अपराध की बाबत जो उसके द्वारा की गई जांच या विचारण की विषय वस्तु है, पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। अंततः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 210 मजिस्ट्रेट को इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत नहीं करती मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थिति किए गए हैं। मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पहले ही संज्ञान कर लिया था। ऐसा होते हुए भी प्राइवेट परिवाद फाइल किया गया था और उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि परिवाद में दर्शाए गए नामों में से कुछ नाम पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान किए गए मामले में अभियुक्त की पंक्ति में नहीं थे। उसने साधारणतया उन नामों को जोड़ लिया जिनका लोप किया गया था। विचारण के दौरान उसने अभियोजन साक्षी संख्या 4 और अभियोजन साक्षी संख्या 6 जिनका पुलिस द्वारा उल्लेख नहीं किया गया था द्वारा दिए गए साक्ष्य का प्रयोग किया और उनका साक्ष्य तथा साथ ही साथ प्रदर्श P2, P4, P5 और P6 दस्तावेज़ों का जो दस्तावेज़ों के भाग नहीं थे और जिनका पुलिस द्वारा अवलंब लिया गया था और मजिस्ट्रेट को भेजे गए थे। अवलंब लिया मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई कार्यवाहियों द्वारा अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव कारित हुआ है, क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा उद्धृत दस्तावेज़ों में से अनेक दस्तावेज़ें तथा अभियोजन साक्षी संख्या 4 और 6 के कथन उन्हें नहीं दिए गए थे। इस प्रकार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई अवैध प्रक्रिया से समस्त विचारण दूषित हो गया है। अपराध के स्वभाव और समय के व्यतीत होता जा
रहा है। स्टॉप।